देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप सबों के सामने हम पार्ट 2 को लेकर के आ गए हैं। अनुशासन पर निबंध को लेकर के हम लोग अब अनुशासनहीनता के कारण को समझेंगे। आज भारत के जन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता दृष्टिगोचर हो रही है। विद्यार्थी की रुचि अब पढ़ाई की ओर नहीं है। अनुशासनहीनता के कारण आज का विद्यार्थी की साज श्रृंगार, सुख आराम की इच्छा, दूसरी बात माता पिता द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं देना, खराब संगत। ठीक है। और हम लोग फिर अगला पॉइंट को जानेंगे, सुधार के उपाय। अनुशासन का गुण बचपन में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। मतलब बहुत छोटा में ही, जब स्कूल का पढ़ाई जब शुरू होता है उस टाइम से ही, या उससे पहले भी कर सकते हैं। इसलिए इसका संबंध छात्र से है। विद्यालय की सारी व्यवस्था में अनुशासन और नियमों को लागू करने के पीछे यही बात है। यही कारण है कि अच्छे अनुशासित विद्यालयों के छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन हमारी अस्त व्यस्त जिंदगी को साफ सुथरी तथा सुलझी व्यवस्था देता है। इसके कारण हमारी शक्तियां केंद्रित होती है, हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण बनाता है तथा हम थोड़े समय में ही बहुत काम कर पाते हैं। अब हम लोग जानेंगे अनुशासन का मार्गदर्शन, है ना। अनुशासन का मार्गदर्शन। छात्रों को अनुशासन प्रिय होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनुशासन ही छात्र को सही दिशा दिखला सकता है। शिक्षकों को गुरुजनों के अनुशासन में रहकर ही छात्र समुचित रीति से विद्या ग्रहण करते हैं और अपने चरित्र को उन्नत बनाते हैं। छात्र अनुशासन की संस्कृति से लाभान्वित होकर ही विश्व में अपने अस्य की सुगंध फैला सकते हैं। फिर हम लोग जानेंगे अगला पॉइंट को, अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव के बारे में। अब मानव मन की होच पोच को लें। ठीक है। एक छात्र को एक ही समय पर, देखिए समझिएगा, एक छात्र को एक ही समय पर विवाह की पार्टी में भी जाना है, क्रिकेट का मैच भी खेलना है, दूरदर्शन पर आई फिल्म को भी देखना है और कल होने वाली परीक्षा की तैयारी भी करना है। इस अस्त व्यस्त मन स्थिति में प्रायः छात्र लटक जाते हैं। वे एक साथ चारों ओर मन लगाकर किसी भी एक कार्य को ध्यान से नहीं कर पाते हैं, है ना। यदि कोई छात्र अनुशासन का अभ्यासित हो तो वह अवश्य ही स्वयं करके चारों के गुण दोष का विचार करके किसी एक ओर अपना ध्यान लगा लेगा तथा शेष की ओर से अपना मन हटा लेगा। इस होच पोच मन स्थिति में यही एक उत्तम रास्ता है। अब हम लोग उपसंहार के बारे में जानते हैं। अनुशासन से शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, गतिशील ऊर्जा का जन्म होता है तथा जीवन सहज, सरल और सुंदर बन जाता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और जो है अच्छी तरह से समझिएगा। अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं है, उसका अर्थ है व्यवस्था। हाँ, उस व्यवस्था के लिए कुछ अनुचित इच्छाओं से छुटकारा पाना पड़ता है। उनसे छुटकारा पाने में ही लाभ है। छात्र यदि सभ्य बनने के लिए अपनी गलत आदतों पर रोक लगाते हैं तो वह लाभप्रद ही है। अतः अनुशासन जीवन के लिए परमावश्यक है तथा उसकी पाठशाला है विद्यार्थी जीवन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
यदि आप समूह को ये निबंध अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर जो है शेयर, कमेंट और लाइक निश्चित कीजिएगा। इसी से हम लोग को ऊर्जा मिलता है प्यारे दोस्तों।